हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे एपिडेमियोलॉजी गैस पेपर, ठीक है, बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीसीक्यूज करेंगे। तो आप ये लाजमी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक जो भी एमसीक्यूज है वो सारे इसमें कवर कर दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आप चैनल पर न्यू है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस वीडियोज़ की आपको मिल सके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, एपिडेमियोलॉजी इज प्राइमरली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ। एपिडेमियोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ स्टेट्स इन पॉपुलेशन, ठीक है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, एपिडेमियोलॉजी फोकस करती है डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी से डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स डिफाइंड ह्यूमन पॉपुलेशन में, ठीक है। सेकेंड नंबर है फ्रेंड्स, हु इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। तो जॉन सिनो जो है ये क्या है? फादर है मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी का, ठीक है। थर्ड नंबर एमसीक्यूज है, द वर्ड एपिडेमियोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। तो यहाँ पर डेमो का मतलब क्या है? वेयर डेमोस मीन्स। तो फ्रेंड्स डेमोस का मतलब है पीपल, ठीक है। इपी का मतलब अगर पूछा जाए तो उसका क्या है? अपॉन। डेमोस मीन्स पीपल एंड लोगोस मीन्स स्टडी या फिर डिस्कॉर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टू इवैल्यूएट हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस को इवैल्यूएट करना, डिजीज़ को प्रिवेंट करना, डिजीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करना, ठीक है। फिफ्थ नंबर है, द स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ। इसमें किसकी स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजी में? तो फ्रेंड्स सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स की, इंजरीज की एंड लाइफ स्टाइल बिहेवियर्स की हम स्टडी करते हैं किसमें? एपिडेमियोलॉजी में, ठीक है। सिक्स नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, द अल्टीमेट गोल ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ इन नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ। नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ में इसका अल्टीमेट गोल क्या है? तो इसका ए नंबर करेक्ट है, प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना एंड रिस्टोर करना हेल्थ को कम्युनिटीज़ में, ठीक है। 7 नंबर एमसीक्यूज है, विच टर्म डिस्क्राइब द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ डिजीज इन गिवन पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक टाइम। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रीवलेंस। इसका मतलब क्या है? प्रीवलेंस जो है वो टर्म है जो कि यूज़ होता है डिस्क्राइब करने के लिए किसको? स्पेसिफिक टाइम में किसी पॉपुलेशन में जो डिजीज़ एग्जिस्ट कर रही हो उसके केस, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ द डिजीज़ को टर्म डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? प्रीवलेंस। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में? प्रीवलेंस मेजर करती है किसे? टोटल प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ स्पेसिफिक कंडीशन एट अ डेजिनेटेड टाइम, ओके। द स्टडी ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। स्टडी करें डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन की टाइम, प्लेस एंड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। नाइन्थ नंबर फ्रेंड्स, व्हेन एन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी एम्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट कैजुअल रिलेशनशिप इट इज कॉल्ड, इसे हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। 10 नंबर है, इन एपिडेमियोलॉजी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शेयरिंग अ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व ओवर टाइम। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हों जिसमें ऑब्जर्व किए जाएँ टाइम के दौरान, किसी टाइम में, इन एपिडेमियोलॉजी में उसे हम क्या कहते हैं? कोहॉर्ट कहते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 11 नंबर, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO कहते हैं, हेल्थ इज डिफाइंड एज। हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डेविएशन हो जाए फ्रॉम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हेल्थ इज डिफाइंड एज। कोई भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंज आ जाए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हेल्थ में तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिजीज़, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
30 number friends, well-being includes objective living conditions and subjective personal feelings of. well-being में objective living conditions होती हैं और subjective personal feelings होती हैं. किस चीज़ की personal feelings होती हैं? satisfaction and overall quality of life. तो B is the correct option. 40 number friends, the web of causation मॉडल का नाम है ये. द वेब ऑफ कॉजेशन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर एक्सप्लेनिंग द इटियोलॉजी ऑफ. ये किस लिए सुइटेबल है? किस चीज़ की इटियोलॉजी, कॉजेज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है. मल्टी फैक्टोरियल क्रोनिक डिजीज लाइक हार्ट डिजीज. ठीक है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए ये सुइटेबल मॉडल है वेब ऑफ कॉजेशन. 50 नंबर फ्रेंड्स, वेरिएबल्स यूज टू मेजर, जो कि यूज़ होते हैं मेजर करने के लिए एंड रिफ्लेक्ट करने के लिए ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को कम्युनिटी के. इसे हम उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? हेल्थ इंडिकेटर्स. ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 60 नंबर है सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इलनेस. सब्जेक्टिव एविडेंस इलनेस के लिए रिपोर्टेड डायरेक्टली बाय द पेशेंट, जो कि डायरेक्टली पेशेंट खुद रिपोर्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? सिम्टम्स. पेशेंट खुद के सिम्टम्स बता रहा होता है जो उसे फील होते हैं. साइन और सिम्टम्स में फ़र्क क्या है? साइंस फील नहीं जाहिर होती हैं और सिम्टम्स सिर्फ फील होते हैं, जाहिर नहीं होते. ओके फ्रेंड्स. 17 नंबर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल एविडेंस. ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जर्वेबल हो, जो क्लिनिक में ऑब्जर्व किए जाते हैं, डॉक्टर्स या नर्सेस करते हैं और मेजर किए जाते हैं बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? साइन. क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, वो नज़र आते हैं. ठीक है. 18 नंबर है फ्रेंड्स, फैक्टर्स. वो फैक्टर्स जो इंक्रीज करें लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग अ स्पेसिफिक डिजीज़. मतलब वो रिस्क फैक्टर बने रहें किसी डिजीज़ के डेवलप होने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? रिस्क फैक्टर. मतलब कुछ फैक्टर्स हमारे बॉडी में हो जो कि स्पेसिफिक डिजीज़ को काज कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिस्क फैक्टर कहते हैं. ठीक है. 19 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी. जो कॉन्सेप्ट है ना मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी का, इम्प्लाइज दैट अ डिजीज़. ये क्या इम्प्लाई करता है? कि डिजीज़ जो है काज बाय किसकी वजह से होती है? मल्टीपल इंटरेक्टिंग जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर फैक्टर्स है. अब यहाँ नाम से ही हमें मालूम हो रहा है मल्टी है तो मतलब मल्टीपल इंटरेक्टिंग, और फैक्टोरियल है तो मतलब फैक्टर्स हो गए. मल्टीपल फैक्टर्स होंगे इटियोलॉजी मतलब जो कि काज कर होंगे डिजीज़ को. ठीक है. अब वो फैक्टर्स जेनेटिक भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं और बिहेवियर भी हो सकते हैं. 20 नंबर एमसीक्यू से फ्रेंड्स, अ स्टेट ऑफ डिजीज़ ऑकरेंस. वो स्टेट जिसमें डिजीज़ ऑकर हो रही है वे द होस्ट शो नो क्लिनिकल साइन. पर होस्ट को कोई क्लिनिकल साइन ही नहीं है, कोई साइन नज़र ही नहीं आ रहा. बट कैन स्प्रेड इन्फेक्शन. बट वो स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन को, तो उसे हम क्या कहते हैं? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सब क्लिनिकल एसिम्प्टोमेटिक एंड इन्फेक्शन. एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन. ठीक है. मतलब उसमें सिम्टम्स होते नहीं, एसिम्प्टम होते हैं. ठीक है. पर वो इन्फेक्शन फैला सकता है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है. 21 नंबर एमसीक्यू फ्रेंड्स, द क्लासिकल एपिडेमियोलॉजी ट्रायड. क्लासिकल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मतलब वो कौन सी तीन चीज़ें? कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, जिसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं एपिडेमियोलॉजिकल. तो फ्रेंड्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट. ये क्या है? क्लासिकल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट. ठीक है. 20 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, 22 नंबर. इन द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड द बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर जो काज कर रहा है डिजीज़ को, उसे हम क्या कहेंगे? एजेंट. ठीक है. 23 नंबर एमसीक्यू है, इन द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड द लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट हार्बर्स द इन्फेक्शन एजेंट इज. जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट जा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है इन्फेक्शन, उसे हम क्या कहेंगे? होस्ट. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 24 नंबर, एक्सटर्नल फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल कंडीशंस. जो एक्सटर्नल फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल कंडीशंस हैं सराउंडिंग द होस्ट एंड एजेंट के सराउंड, उसमें क्या कंस्टिट्यूट है? उसमें क्या आता है? एनवायरनमेंट. ठीक है. होस्ट एंड एजेंट के सराउंड जो कंडीशंस होती हैं, सोशल हो, बायोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. 25 नंबर फ्रेंड्स, द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ प्रोसेस. डिजीज़ प्रोसेस का प्रोग्रेस होना, बढ़ना इन एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल में फ्रॉम इनिशिएशन, शुरुआत से लेकर टू रिजोल्यूशन,
जब वो डिजीज़ रिजॉल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए विदाउट इंटरवेंशन, बिना किसी इंटरवेंशन के, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। जो शुरू हुई और रिजॉल्व भी हो गई, ख़त्म भी हो गई विदाउट इंटरवेंशन, बिना कुछ अप्लाई किए, बिना इंटरवेंशन के, ठीक है। 26 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, द फेज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ का वो फेज अकर बिफोर द एजेंट एंटर्स द ह्यूमन होस्ट। ह्यूमन होस्ट यानी कि ह्यूमन बॉडी में या होस्ट में एजेंट अभी इंटर ही नहीं हुआ, उसके पहले वाला फेज, उसे हम क्या कहेंगे? प्री पैथोजेनेसिस फेज। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर एजेंट के बाद वाला फेज होगा तो उसे हम पोस्ट पैथोजेनिस कहेंगे, ठीक है। 27 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस विद इन द होस्ट। जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रही है और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहे हैं होस्ट में अंदर, ड्यूरिंग शुरू हो रहे हैं आना, ड्यूरिंग विच फेज, ये किस फेज में शुरू होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, पैथोजेनेसिस फेज में ये शुरू होते हैं। 28 नंबर MCQ है, एन इन्फेक्टेड पर्सन हु शो नो साइन ऑफ डिजीज़। एक इन्फेक्टेड बंदा है जिससे कोई साइन नहीं है डिजीज़ की, ठीक है, बट इज़ कैपेबल, पर वो इतना कैपेबल है कि वो ट्रांसमिट कर देगा पैथोजन को, बीमारी को, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैरियर, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 29 नंबर MCQ है, एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब जो बेजान हो, जैसे कि बेडिंग, क्लोथिंग एंड ईटिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, यानी कि बर्तन वगैरह। डेट ट्रांसमिट इन्फेक्शन, जिनके थ्रू इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉर्मेट, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जानदार नहीं होते, बेजान चीज़ें होती हैं जिन्हें इन्फेक्टेड बंदा हाथ लगा ले और फिर अनइन्फेक्टेड लगाए तो उसमें से ट्रांसमिट हो जाए इन्फेक्शन, तो उसे हम फॉर्मेट कहते हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर MCQ है, लिविंग क्रिएचर, जैसे कि आर्थ्रोपोड हो गया और मस्किटो हो गए, डेट ट्रांसफ़र इन्फेक्शन एजेंट टू होस्ट, जो कि ट्रांसफ़र करे इन्फेक्शियस एजेंट को होस्ट की बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं? ये लिविंग है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वेक्टर। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 31 नंबर है, इंटरवेंशंस, वो इंटरवेंशंस एम्ड जिनका गोल क्या होना चाहिए? एम प्रिवेंट करना इनिशियल ऑकरेंस को, इनिशियली डिजीज़ को प्रिवेंट करना होने से, या फिर ऑनसेट ऑफ डिजीज़ को प्रिवेंट करना, मतलब डिजीज़ होए ना, तो उसे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। 32 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज प्राइमरी प्रिवेंशन मेजर। प्राइमरी प्रिवेंशन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रूटीन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन। 33 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू हार्ट डिजीज़। हार्ट मतलब स्टॉप डिजीज़, प्रोग्रेशन फ्रॉम द कोर ऑफ, मतलब अर्ली डायग्नोसिस जब हो जाती है और ट्रीटमेंट होता है तो ये स्टॉप कर देता है डिजीज़ की प्रोग्रेशन को, मतलब डिजीज़ को मज़ीद फैलने से स्टॉप कर देता है। ये किसका है? फ्रॉम द कोर ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 34 नंबर है, रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे कि पेप्सीमियर, ब्लड प्रेशर चेकअप, ये क्लासिकल एग्जाम्पल किसकी है? सेकेंडरी प्रिवेंशन की, ठीक है। तो फ्रेंड्स 35 नंबर क्या है? रिहेबिलिटेशन एंड मेजर डिज़ाइन टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी आफ्टर डिजीज ऑनसेट आर पार्ट ऑफ, तो ये टर्शरी प्रिवेंशन का पार्ट है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो जाती है या कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है ना लॉन्ग टर्म की, तो उसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स? रिहेबिलिटेशन, मतलब उसे फिर से अपनी हैबिट पर लाने के लिए ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा उसकी डिसेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, वो रिहेबिलिटेशन पर वापस आ जाता है, अपनी वापस हैबिट्स पर आ जाता है, ठीक है। 36 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, ऑक्यूपेशनल थेरापी प्रोवाइडेड टू अ पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्रेंड्स ये टर्शरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। 37 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, हैंड वॉशिंग एंड यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम PPE कहते हैं, एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी प्रिवेंशन को। 38 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, हेल्थ एजुकेशन कैंपेन्स प्रमोट करते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हेल्थ प्रमोशन या फिर से प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है।
39 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रिंग एंटी मलेरियल मेडिकेशन टू ट्रेवलर्स। एडमिनिस्टर करना एंटी मलेरियल मेडिकेशन ट्रेवलर्स को बिफोर विजिटिंग करने से पहले एंडेमिक एरियाज को जहाँ पर कीमो प्रोफाइलेक्सिस है इज़, ये क्या है, ये हमारी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कीमो प्रोफाइलेक्सिस, इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स कि ये टारगेट करता है स्पेसिफिक डिजीज एजेंट को बिफोर एक्सपोजर होने से पहले, एंड प्रोवाइड कर रहा है टारगेटेड प्राइमरी प्रोटेक्शन। ठीक है। 40 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर डेमसेल्फ। प्रिवेंट करना डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन अ पॉपुलेशन में, जैसे कि बैन करना टबैको सेल्स को, ये किसकी एग्जाम्पल है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन की। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन है ना, इसमें क्या टारगेट होता है, अंडरलाइंग सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल लाइफ स्टाइल पैटर्न। ठीक है, ये टारगेट होता है टू प्रिवेंट रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि टोबैको जो है वो इमरजेंसी रिस्क फैक्टर हो सकता है आगे के लिए, मतलब बहुत नुकसान का, कैंसर का वाइस हो सकता है ना। 41 नंबर MCQ है, टोटल नंबर ऑफ डेथ रिकॉर्डेड इन डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, इसे हम क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है फ्रेंड्स, द टोटल नंबर ऑफ डेथ रिकॉर्डेड, द फ्रीक्वेंसी और प्रेजेंस ऑफ इलनेस एंड डिजीज। अब यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस और डिजीज, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलनेस ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन, उसे हम क्या कहते हैं, मोर्बिडिटी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर क्या था, टोटल नंबर ऑफ डेथ रिकॉर्डेड इन डिफाइंड पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड, उसे हम क्या कह रहे थे, मोर्टेलिटी। ठीक है। 43 नंबर MCQ है, द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज डेवलपिंग इन अ पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस। 44 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ ऑल केसेस, सारे जो भी केसेस हुए हैं उसका टोटल नंबर, मतलब बोथ जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे केसेस वो भी, और जो न्यू डायग्नोस हुए हैं वो भी केसेस, इन दोनों को मिलाकर इन अ पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीवलेंस। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 45 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, इन एपिडेमियोलॉजिकल फार्मूला रेट, एपिडेमियोलॉजिकल फार्मूला में रेट मस्ट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली इंक्लूड विच वेरिएबल इन इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला वेरिएबल कौन सा होगा, तो एपिडेमियोलॉजिकल फार्मूला में रेट का। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर भी रेट होता है ना, रेट मतलब स्पीड, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होता है ना वो टाइम होता है, तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट होगा, टाइम फैक्टर और पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग टाइम। ठीक है, टाइम फैक्टर होगा नीचे, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, एपिडेमियोलॉजिकल फार्मूला क्या है रेट का, कि इसकी डेफिनेशन एक तो ये है, रेट एक्सप्रेसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट्स जो है वो हम न्यूमरेटर में रखते हैं ऊपर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट्स रिलेटिव टू अ पॉपुलेशन, जो रिलेटिव हो पॉपुलेशन से, एट रिस्क जो कि रिस्क पर हो, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, विद इन अ स्पेसिफिक उसका टाइम फ्रेम हो, तो टाइम जो है वो हम नीचे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, तो टाइम रखेंगे। अगर न्यूमरेटर का पूछा जाता तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ रखते। ठीक है। 46 नंबर MCQ है, मैथोलॉजिकल एक्सप्रेशन वेयर द न्यूमरेटर इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है वो इंक्लूड नहीं होता डिनोमिनेटर में, उसे हम क्या कहते हैं, रेशियो। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 47 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब जो बच्चे होते हैं ना, जो कि 1 माह के होते हैं, 1 मंथ ऑफ एज के होते हैं। ठीक है, अब उसका मोर्टेलिटी रेट उसे हम क्या कहते हैं, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या कैलकुलेट करते हैं इसमें, डेथ अमंग चिल्ड्रेन अंडर वाट एज ऑफ 1000 लिव बर्थ्स, मतलब एज पूछी जा रही है इन्फेंट्स की कि वो उनकी कितनी डेथ होती है, इन्फेंट की एज पूछी जा रही है, तो 1 मंथ ऑफ एज जो है वो करेक्ट होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 48 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो जिसे हम MMR कहते हैं, स्पेसिफिकली कैलकुलेट फीमेल डेथ्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, चाइल्डहुड एंड
puerperium complications. B is the correct option. 49 number MCQ is friends. Neonatal mortality rate. Myers death of newborn infants occurring within the first. तो न्यूनेटल जो बच्चे होते हैं ना वो उनकी लाइफ मतलब न्यूनेटल जो एज होती है वो 1 मंथ के होते हैं बच्चे बर्थ से लेकर, तो 28 डेज ऑफ लाइफ उनकी होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा. 50 नंबर एमसीक्यू से फ्रेंड्स. हाई इंसिडेंस कंबाइंड विद शॉर्ट डिजीज ड्यूरेशन रैपिड रिकवरी और फर्टिलिटी लीड्स टू. तो इसमें क्या होता है, रिलेटिवली लो प्रिविलेंस होता है. 51 नंबर एमसीक्यू है. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन रिफर. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन किसे रिफर करती है? टू अ पॉपुलेशन वाइड शिफ्ट इन अ मोर्टेलिटी पैटर्न्स फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज टू. बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. 52 नंबर एमसीक्यू है. अ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन. एक ग्राफिकल इलस्ट्रेशन बना हुआ है, डिस्प्ले कर रहा है एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन. उसे हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन पिरामिड. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 53 MCQs है friends. A broad-based population pyramid with a narrow apex indicates a population with. A is the correct option, high birth rate and high proportion of young children. 54 नंबर MCQs है friends. The ratio comparing dependent age groups. जो रेशियो है वो कंपेयर कर रहा है डिपेंडेंट एज ग्रुप को जो कि लेस देन 15 ईयर्स है एज वाले और मोर देन 64 ईयर्स एज वाले, मतलब जो एक बच्चे और दूसरे जो ओल्ड एज वाले हैं 64 से ज़्यादा. ये क्या है? कंपेयर कर रहा है डिपेंडेंट एज ग्रुप्स रेशियो को टू द वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन से. वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन जो कि 15 to 64 ईयर्स के दरमियान इसे हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंसी रेशियो. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 55 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स. सेक्स रेशियो इज यूनिवर्सली एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ. तो इसे हम क्या कहेंगे? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फीमेल्स पर 1000 मेल्स और वाइस वर्सा. ठीक है. 56 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज डिफाइंड एज. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बर्थ के दौरान कैसे डिफाइंड होती है? एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव अंडर करंट. तो इसका बी नंबर करेक्ट होगा. एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी पैटर्न्स. 57 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स. विच फैक्टर्स प्राइमरी ड्राइव एन इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़. जो डेवलप कर रही है सोसाइटीज़ उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैसे इंक्रीज़ किया जा रहा है? कौन से फैक्टर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सैनिटेशन, वैक्सीन्स एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन. ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं ये वाले फैक्टर. 58 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स. एज अ कंट्री अंडरगोज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द ओवरऑल बर्थ रेट एंड डेथ रेट टिपिकली क्या होंगी? बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिक्लाइन होगी, मतलब रिड्यूस होगी, कम होगी जब कंट्री डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जाएगा. 59 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स. अ पॉपुलेशन पिरामिड विथ अ नैरो बेस. पॉपुलेशन पिरामिड है, उसका बेस जो है वो नैरो है जबकि उसका जो अपेक्स है वो क्या है? वाइड है. ठीक है. इंडिकेट क्या कर रहा है ये? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एजिंग पॉपुलेशन. एज वाली पॉपुलेशन मतलब जो ओल्ड एजेस है वो ज़्यादा है विथ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स. और जो फर्टिलिटी रेट है फर्टिलिटी वो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है. 60 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स. एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल्स इन अ कम्युनिटी डायरेक्टली इंक्रीज द एज डिपेंडेंसी रेशियो. अगर एल्डरली इंडिविजुअल्स जो हैं बड़े बड़े वो इनका प्रोपोर्शन इंक्रीज़ हो जाएगा पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में, तो ये इंक्रीज़ कर देंगे क्या? एज डिपेंडेंसी रेशियो को. 61 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स. डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट डेटा. प्रेजेंट करती है डेटा को एंड ऑर्गेनाइज करती है अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? टाइम, प्लेस एंड पर्सन के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट करते हैं डेटा को. 62 MCQ है फ्रेंड्स. एनालाइजिंग डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन. एनालाइज कर रहे हैं डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन को बाय पर्सन. वेरिएबल्स इंक्लूडिंग एवेल्युएटिंग इंक्लूड्स एवेल्युएटिंग. क्या वेरिएबल्स होंगे इसमें? एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन एंड मैरिटल स्टेटस. ये सब हम देखेंगे जब हम किसी पर्सन में डिजीज़ एनालाइज कर रहे होंगे, डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज कर रहे होंगे.
63 MCQs है फ्रेंड्स. एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन स्पेसिफिकली कंडक्ट टू. ये एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी स्पेसिफिकली किस लिए कंडक्ट की जाती है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन. टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को अबाउट काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स. ओके. 64 नंबर है फ्रेंड्स. एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी where exposure and disease status are measured simultaneously at a single point time is known as cross-sectional study. C is the correct option. 65 MCQ. Cross-sectional study designs are particularly efficient for determining disease prevalence. B is the correct option. 66 number MCQs है friends. An epidemiological study design in which researcher actively assign treatment और intervention कर रहा है researcher, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंटल. यहाँ पे इंटरवेंशन स्टडी. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 67 MCQs है फ्रेंड्स. द गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी डिजाइन फॉर evaluating द efficacy ऑफ क्लिनिकल मेडिकल इंटरवेंशंस, उसे हम क्या कहेंगे? सी इज द करेक्ट ऑप्शन. रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसे RCT भी कहते हैं. 68 नंबर MCQs है फ्रेंड्स. आइडेंटिफाइंग a seasonal spike in influenza cases during winter months represent as analysis of. अब क्या कह रहा है? सीजनल स्पाइक जो होता है जिसमें इन्फ्लुएंजा हो जाता है, फ्लू वगैरह विंटर मंथ्स में, उसे हम किस एनालिसिस में रिप्रेजेंट करेंगे? तो फ्रेंड्स ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बी इज द करेक्ट आंसर. 69 नंबर MCQs है. मैपिंग हेपेटाइटिस केसेस टू अ स्पेसिफिक कंटामिनेटेड म्यूनिसिपल वाटर पंप एनालाइज, तो इसमें क्या एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स? बी इज द करेक्ट ऑप्शन. प्लस डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. 70 नंबर MCQs है फ्रेंड्स. ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी डिजाइन, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर. इसमें केस कंट्रोल एंड कोहार्ट डिजीज स्टडीज आ जाती हैं. 71 नंबर MCQs है फ्रेंड्स. द कंटिन्यूस सिस्टमेटिक कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ हेल्थ डेटा, इसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. पब्लिक हेल्थ सर्विस. 72 नंबर MCQs है फ्रेंड्स. पैसिव सर्विलेंस रिलाइज प्राइमरी ऑन. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. पैसिव सर्विलेंस जो होती है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स करते हैं. रूटीनली सबमिटिंग मैंडेटरीली रिक्वायर्ड रिपोर्ट फॉर्म्स. ओके. 73 नंबर MCQs है फ्रेंड्स. एक्टिव सर्विलेंस ऑकर्स व्हेन पब्लिक हेल्थ पर्सनल. एक्टिव सर्विलेंस कब होती है? जब पब्लिक हेल्थ पर्सनल जो होते हैं वो डायरेक्टली विजिट करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ को एंड फील्ड साइट को टू फाइंड अनरिकॉर्डेड केसेस, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 74 नंबर है फ्रेंड्स. लीगली मैंडेटेड रिपोर्टिंग ऑफ स्पेसिफिक इन्फेक्शन डिजीज टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज, इसे हम क्या कहते हैं? डिजीज नोटिफिकेशन. 75 नंबर MCQs है फ्रेंड्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर इमीडिएट नोटिफिकेशन ड्यू टू एपिडेमिक पोटेंशियल, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर. कॉलरा. इसमें इमीडिएट नोटिफिकेशन चाहिए होता है एपिडेमिक पोटेंशियल की वजह से. फ्रेंड्स जो 76 नंबर MCQs है वो क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन कम्युनिकेबल डिजीज सर्विलेंस. अब प्राइमरी क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज सर्विलेंस में, तो इसका बी नंबर करेक्ट है. रिकॉग्नाइजिंग रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सस्पेक्टेबल रिपोर्टेबल केसेस प्रॉम्प्टली, मतलब रिकॉग्नाइज करना है, फिर रिकॉर्ड भी करना है, रिपोर्ट भी करना है सस्पेक्टेड रिपोर्टेबल केसेस को. ठीक है, सही तरह से. 77 नंबर फ्रेंड्स. एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस डेटा इज एसेंशियल प्राइमरली बिकॉज इट enables पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स टू, तो इसका बी नंबर करेक्ट है. प्लान, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल इंटरवेंशन. ठीक है. 78 नंबर MCQs फ्रेंड्स. एन अनएक्सपेक्टेड रैपिड इंक्रीज इन डिजीज केस अबव द नॉर्मल बेस लाइन इन अ स्पेसिफिक लोकलाइज एरिया
किसी खास लोकलाइज एरिया में अनएक्सपेक्टेडली रैपिड इंक्रीज हो जाए डिजीज़ में, नॉर्मल बेसलाइन से भी ऊपर चली जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक या फिर आउटब्रेक। ठीक है, और अगर वर्ल्ड वाइड हो जाए तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस था। 79 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, अ डिजीज दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एट अ स्टेडी प्रिडिक्टेबल बैकग्राउंड लेवल इन अ पॉपुलेशन, इसे हम क्या कहते हैं? एंडेमिक। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब फ्रेंड्स 80 नंबर क्या है? एन एपिडेमिक आउटब्रेक जो होता है ना, एपिडेमिक दैट इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज, जो कि स्प्रेड हो जाए मल्टीपल कंट्रीज में या फिर कॉन्टिनेंट्स में, अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन, उसे हम क्या कहेंगे? पेंडेमिक, जो कि मल्टीपल कंट्रीज में चला जाए, कॉन्टिनेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, लार्ज पॉपुलेशन को। 81 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, क्रूड बर्थ रेट, जिसे हम CBR कहते हैं, कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर ईयर पर। 20 का करेक्ट ऑप्शन है 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। 82 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड, क्रूड डेथ रेट, यहाँ पर क्या था? बर्थ रेट था, यहाँ पर डेथ रेट है, कैलकुलेट एनुअल टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर, इसका ए नंबर करेक्ट है 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। यहाँ पर बर्थ का था वो भी 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन था पर ईयर में एनुअली, और ये डेथ रेट भी 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन है। 83 नंबर एमसीक्यू है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे IMR कहते हैं, एक्सप्रेसेस इन्फेंट डेथ्स बिफोर एज 1 पर, डेथ हो जाती है एज होने से पहले ही 1 पर, इसका क्या करेक्ट है फ्रेंड्स? बी नंबर करेक्ट है 1000 लाइव बर्थ्स। 84 नंबर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसे हम MMR कहते हैं, स्टैंडर्डली एक्सप्रेस एज मैटरनल डेथ्स, मैटरनल डेथ्स कितनी होती है पर, इसका सी नंबर करेक्ट है 100 ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है। 85 नंबर है जनरल फर्टिलिटी रेट, जिसे हम GFR कहते हैं, मेयर टोटल लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, डिफाइंड एज, बी इज द करेक्ट ऑप्शन 15 to 49 ईयर्स। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है? 87 में पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, मतलब पेरीनेटल मतलब बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है। लेट फीटल डेथ्स, जो लेट फीटस ही होता है तो डेथ हो जाती है, स्टिल बर्थ में होता है, प्लस इन्फेंट डेथ्स अकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 days ऑफ लाइफ, शुरू वाले 7 दिन में ही हो जाती है उनकी डेथ। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स? 88 नंबर, इंसिडेंट्स रेट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द, इंसिडेंट रेट डायरेक्टली किसे रिफ्लेक्ट करता है? तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, रिस्क और रेट ऑफ डेवलपिंग न्यू डिजीज केसेस। 89 नंबर है प्रीविलेंस रेट इज मैथमेटिकली डिटरमाइंड बाय, प्रीविलेंट रेट को मैथमेटिकली कैसे डिटरमाइन करते हैं फ्रेंड्स? तो इसका ए नंबर करेक्ट होगा। क्या है? इंसिडेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डिजीज ड्यूरेशन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 90 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच हेल्थ इंडिकेटर widely recognized as the most sensitive measure of communities overall socio-economic and health care status, तो इसका बी नंबर करेक्ट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये मोस्ट सेंसिटिव होता है। 91 है फ्रेंड्स, द प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज एंड अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स थ्रू रैपिड टेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट, इसे हम कहते हैं। 92 नंबर, स्क्रीनिंग टेस्ट आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू परफॉर्म ऑन टारगेट पॉपुलेशंस हु आर, स्क्रीनिंग टेस्ट किसके लिए होती है? जो कि टारगेट पॉपुलेशन होती है जो कि एसिम्टोमेटिक होती है, मतलब उन्हें सिम्टम्स शो ही नहीं हो रहे होते, शोइंग नो ओवर्ट क्लिनिकल सिम्टम्स। ठीक है। 93 नंबर है, हाउ डज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिफर फंडामेंटली फ्रॉम स्क्रीनिंग टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट से किससे डिफरेंट है? तो इसका बी नंबर करेक्ट है फ्रेंड्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट कंफर्म करती है डिजीज़ को इन सिम्टोमेटिक में, और स्क्रीनिंग पॉजिटिव इंडिविजुअल्स में होती है। ठीक है। 94 नंबर फ्रेंड्स, टेस्टिंग एन एंटायर पॉपुलेशन और इन लार्ज अनसिलेक्टेड कम्युनिटी ग्रुप, टेस्ट करना एंटायर पॉपुलेशन का, यहाँ पर लार्ज अनसिलेक्टेड कम्युनिटी ग्रुप का, रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल रिस्क भी होता है इसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं? बी नंबर मास स्क्रीनिंग। ठीक है। 95 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, टारगेटिंग स्क्रीनिंग टेस्ट स्पेसिफिकली टूवर्ड हाई रिस्क पॉपुलेशन सब ग्रुप, जैसे कि हैवी स्मोकर्स हैं, इसे हम किस में लाते हैं?
किस कैटेगरी में, ये किस ग्रुप में आते हैं, सब ग्रुप में, तो इसका बी नंबर करेक्ट है, सिलेक्टिव हाई रिस्क स्क्रीनिंग। ओके फ्रेंड्स, क्या है इसका बी नंबर, सिलेक्टिव हाई रिस्क स्क्रीनिंग। 96 नंबर एमसीक्यू है, द सेंसिटिविटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, सेंसिटिविटी स्क्रीनिंग टेस्ट की रिफर करती है इट्स एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स, उस इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करती है हु डू हैव द डिजीज़, जिसके पास, जिसे डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, ट्रू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 97 है, द स्पेसिफिसिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, डू नॉट हैव द डिजीज़, नेगेटिव होगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या स्पेसिफिसिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 96 क्वेश्चन में सेंसिटिविटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा है जिसमें डू हैव द डिजीज़ आ रहा है। ठीक है, 98 नंबर एमसीक्यू है, डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फर्स्ट हैंडेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर फॉर अ स्पेसिफिक स्टडी पर्पस, स्पेसिफिक स्टडी पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट की जाए फर्स्ट हैंड बाय इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। 20 तक 99 नंबर एमसीक्यू है, फ्रेंड्स डेटा रिट्राइव फ्रॉम एग्जिस्टिंग हेल्थ रजिस्टर्स, मेडिकल चार्ट, सेंसस फाइल्स, पब्लिश रिपोर्ट्स इज, डेटा जो हम लें किससे, एग्जिस्टिंग रजिस्टर से, हेल्थ रजिस्टर, मेडिकल चार्ट से, यहाँ पर फाइल्स से, पब्लिश रिपोर्ट जो हुई हैं उनमें से हम डेटा ले रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डेटा। बी इज़ द करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है, 100 नंबर, एंड एपिडेमियोलॉजिकल डेटा प्रेजेंटेशन, कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा इज बेस्ट डिस्प्लेड विजुअली यूजिंग अ, मतलब जो न्यूमेरिकल डेटा है ना, क्वांटिटेटिव, उसे हम कैसे बेस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं विजुअली, जो हमें देखने में भी अच्छा लगे, तो इसका बी नंबर करेक्ट है। हिस्टोग्राम विथ टचिंग बार्स, उसमें बार्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम विथ टचिंग बार्स, तो इनमें से हमें विजुअली अच्छे से समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा देखने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।